नमस्कार मित्रों। महाभारत काल के एक बहुत ही प्रचलित पात्र हैं अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा को तो सभी लोग जानते हैं कि इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अभिशाप दिया था कि ये युग युगांतर तक भटकते रहेंगे और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसका कारण ये था कि द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र को चला दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि पांडव का सभी वंश नष्ट हो जाए और उसका कोई भी वंशज बाकी ना रहे। लेकिन श्री कृष्ण के अनुनय विनय करने पर भी जब उसने ब्रह्मास्त्र को नहीं मोड़ा, तब श्री कृष्ण ने उसे ऐसा अभिशाप दिया था। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है जो कि कलयुग के समय का ही, जब उसकी शुरुआत हुई कलयुग की, उसी समय उस मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि लगभग 5000 साल पहले का मंदिर माना जाता है। ये अलग बात है कि उस मंदिर की समय समय पर पुनरावृत्ति हुई और वो आज तक हमारे धरती पर मौजूद है। और समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि वो मंदिर और कोई नहीं बल्कि केरला का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जहां पर भगवान विष्णु सुप्त अवस्था में सोए रहते हैं। ठीक उनके बगल में अगर कोई उस मंदिर में गया होगा तो उसने देखा होगा कि उसके मंदिर में महर्षि वेद व्यास के साथ ही अश्वत्थामा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि अश्वत्थामा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो चलिए मित्रों, आज हम इसी बारे में बात करते हैं। जब अश्वत्थामा को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसके ललाट से मणि को खींच लिया था, उसके ललाट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, पीप बह रही थी। जब उसे बहुत असहनीय कष्ट हुआ तो वो अपने मोक्ष के लिए परशुराम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, कृपया आप मेरे दोष का निवारण करें, क्योंकि मुझसे पीड़ा अब सही नहीं जा रही है। तो परशुराम उनसे कहते हैं कि आप महर्षि वेद व्यास की शरण में जाएं, क्योंकि जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर पीड़ा नहीं है। अब इस तथ्य की अगर हम दर्शन शास्त्र के हिसाब से इसकी व्याख्या देखें, अगर आध्यात्मिक व्याख्या भी देखें, तो ये बात बहुत ही सरल है लेकिन बहुत जटिल भी है। क्योंकि जहाँ पर ज्ञान है, प्रकाश है, अर्थात जहाँ पर आपके सभी चक्षु खुल जाते हैं, आप सत्य की प्राप्ति के लिए तत्पर होते हैं, एक ऐसा रास्ता जहाँ पर आप अपने दोष देख सकें। गुण तो सभी देखते हैं मित्रों, लेकिन अपने दोष कौन देखना चाहता है? जहाँ पर अपने दोष देख सकें, और वो दोष ऐसे सहज नेत्रों से नहीं देखे जा सकते हैं। उसके लिए आपको ज्ञान के चक्षु चाहिए, अर्थात आपको ज्ञान की आँखें चाहिए, और वो ज्ञान आपको गुरु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। तो जब वो ऐसा बताते हैं तो कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने श्रीम यंत्र की पूजा की और श्रीम सिद्धि की, जिसके कारण उसे उस कष्ट से थोड़ा सा राहत मिला। और यही कारण है कि पद्मनाभ स्वामी में महर्षि वेद व्यास के साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही साथ इस वीडियो